जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन किया जाने वाला हम ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर किसी प्रकार से अगर आपकी कोख बंध रही है, कोख बंधन है, तो कोख बंधन से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो के द्वारा ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों देखिए, इस बार बहुत ही अच्छा योग भी बना हुआ है सभी 12 राशियों के लिए। साथ ही आप जब घट स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उस समय पर ही आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, जब आप माता रानी की स्थापना कर रहे हैं तो जो आप कलश पर जो नारियल रखते हैं उस पर तो आपको देखिए स्वास्तिक बनाकर 7 बार कलावा लपेटकर अपनी मनोकामना बोलकर कलश पर स्थापित करना है। पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, नहीं तो पत्नी अकेले भी कर सकती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको संतान प्राप्ति का बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय बता रहे हैं। साथ ही आपको कोख बंधन खोलने का भी उपाय बता रहे हैं। और देखिए, इस बार शनिवार के दिन से मतलब नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन कोख बंधन के लिए अगर आप उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही कोख बंधन से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, कोख बंधन खोलने का जो हम उपाय बता रहे हैं उसको आपको नवरात्रि में देखिए शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और फिर शनिवार के दिन, यानी 3 दिन आपको जरूर कर लेना है। शनिवार के दिन से देखिए प्रारंभ हो रही है तो मंगलवार भी पड़ेगा और फिर बाद में मतलब शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, तो आपको तीनों दिन कोख बंधन खोलने का ये उपाय करना है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको संतान प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। आपको देखिए, नवरात्रि के घट स्थापना के समय पर जब आप माता दुर्गा की स्थापना करते हैं उस समय पर करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आपको सिंदूर से, रोली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको उसके ऊपर एक सुपारी या फिर जायफल, यानी जायफल भी ले सकते हैं और सुपारी भी ले सकते हैं। आपको उस सुपारी या जायफल पर 9 बिंदी लगानी है। रोली से आपको 9 बिंदियाँ लगानी है। 9 बिंदी लगाकर आपको साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखना है, 1 बतासा रखना है, 2 लौंग के जोड़े रखने हैं और 2 इलायची रखनी है जो हरी इलायची होती है। और दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को रखकर माता दुर्गा से अपनी मनोकामना बोले, संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, जो भी आप इच्छा रखते हैं वो बोलकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें और इसको 9 दिनों तक आपको चढ़े ही रहने देना है। साथ ही दोस्तों, जिन बहनों के देखिए कोख बंधी हुई है, यानी किसी भी प्रकार से अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी कई वर्ष हो गए आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपकी कोई भी संतान नहीं है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, एक उपाय को आपको 3 मतलब मंगलवार शनिवार के दिन करना है, 3 दिन करना है। और एक उपाय को आपको पूरे नवरात्रि करना है, यानी 9 के 9 दिन करना है। आपको माँ दुर्गा के सामने देखिए दीपक जलाकर और आपको 3 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से पहले आपको एक शुद्ध मतलब गिलास में आपको शुद्ध जल लेना है। थोड़ा सा अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी ले लें और अपने सीधे हाथ में उस गिलास को रखकर आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। और पाठ करने के बाद मतलब आपको उस गिलास में फूंक मार देनी है और फिर उस स्त्री को पीने के लिए दे देना है। यानी आपको थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, अपने सीधे हाथ में गिलास को रखें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें 3 बार। 3 बार पाठ करने के बाद उस जल को उस स्त्री को पिला देना है जिसको अभी तक कोई संतान नहीं है। दोस्तों, इस उपाय को जैसे कि आपके मासिक धर्म चल रहे, आप खुद नहीं कर पा रही तो घर का कोई भी सदस्य यानी कि आपका मतलब पति भी कर सकता है, घर का कोई अन्य सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। ये नियम आपको तोड़ना नहीं है, यानी 9 दिनों तक वो जल आपको पीना ही है संतान प्राप्ति के लिए, अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोख बंधी हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको शनिवार के दिन देखिए सायंकाल के समय इस उपाय को करना है। आपको एक साफ सुथरा नींबू लेना है। नींबू को आपको 4 हिस्सों में काटना है, लेकिन इस तरह से काटना है कि नीचे से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए और उस पर आपको थोड़ा सा 3 बार सिंदूर के मतलब छींटे लगा देने हैं, यानी सिंदूर डाल देना है चुटकी चुटकी भर। 3 बार सिंदूर डाल दें। उसके अंदर आपको एक फूलदार लौंग रखनी है और उस
नींबू को आपको किसी भी काले कपड़े से या फिर काले धागे से लपेटकर बांध देना है और उस स्त्री के ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा से आपको 7 बार उसार लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि अगर आपकी किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र या किसी के तरह से अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो वो खुल जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करके 7 बार आपको मतलब उस स्त्री के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है और उस नींबू को आपको सायंकाल के समय ही पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आना है। दोस्तों इस उपाय को आपको देखिए मंगलवार के दिन भी करना है और शनिवार के दिन, यानी पहले दिन तो आपको करना ही है क्योंकि पहला नवरात्रा शनिवार के दिन है और फिर मंगलवार के दिन करना है और फिर शनिवार के दिन करना है, यानी 3 दिन आपको ये उपाय करना है। और जो दुर्गा चालीसा का पाठ करके जो जल पिलाना है उस स्त्री को वो आपको पूरे 9 दिन तक करना है। कोई भी स्त्री कर सकती है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। दोस्तों जो हमने पान के पत्ते पर जायफल और सुपारी बोली है वो आपको सिर्फ पहले दिन ही अर्पित करना है और 9 दिनों तक माँ के दुर्गा के चरणों में चढ़े ही रहने देना है। और जिस दिन आप अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, तब भी आपको देखिए 10वीं के दिन यानी जिस दिन आप घर जो मतलब कलश को जब हटाते हैं उस दिन आपको वो जायफल अपने पास रख लेना है। बाकी सभी चीज़ों को आपको विसर्जित कर देना है। आपने सुपारी चढ़ाई है या आपने जायफल चढ़ाया है उसको आपको अपने पास रख लेना है जब तक कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। दोस्तों ये पहले दिन किया जाने वाला उपाय बताया, बहुत ही सरल है, बहुत ही अचूक है, जरूर करें। माता रानी की कृपा से आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार से अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो वो कोख खुल जाएगी और आपको निश्चित ही संतान सुख मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को जय माता दी।